जय हिंद दोस्तों, आज का इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए। आज का जो चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति। इससे भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो एक सीरीज हम चला रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। पूरा वीडियो अच्छे से देख लिए होंगे, नहीं देखे तो उसको पहले देखिए। इससे एक भी क्वेश्चन अगर आपका एमसीक्यू में बाहर आता है तो आप बाद में बताइएगा कि सर बाहर से आ गया, जो बोलिएगा सो करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, सब चीज छोड़ छाड़ के अभी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो बोल रहा है मूल बिंदु से 3 और 4 की दूरी क्या है। मूल बिंदु किसको बोलते हैं? जो ओरिजिन होता है। तो इस तरह अगर ग्राफ है तो ये मूल बिंदु कहलाएंगे और मूल बिंदु 0 0 होगा और x का मान 3, y का मान 4, दोनों मिलकर के यहाँ से इसके दूरी क्या होगी? इसका x और y का मान क्या होगा? 0 0 और इसका 3 और 4, इसको ये भी x2 और y2 और ये हो गया x1 और y1। दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, √x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। बस चुपचाप पुट कर दीजिए। x2 हो गया 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस इधर से 4 माइनस 0 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, 3 माइनस 0 तो होता है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। फिर 4 माइनस 0 0 तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। √25, 25 किसका हो गया? 5 मात्रक होगा। इसका वैल्यू ऑप्शन नंबर सी। ओरिजिन जिसको हम लोग मूल बोलते हैं, उसका जो अक्षांश होता है x का भी मान 0, y का भी मान 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा बोल रहा है x निर्देशांक को क्या बोलते हैं? x को भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं। याद रखिएगा, y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। अभी जस्ट बताए, देखो समझ में आ गया, याद ही कर लीजिएगा, क्वेश्चन में टपक जाता है। अभी डिस्टेंस पूछे, बस यहाँ सेम डिस्टेंस, वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पुट करेंगे मान, ये हो गया x2 और y2, ये हो गया x1 और y1। अगला से पिछला में घटा के स्क्वायर किए तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस इधर 8 माइनस 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 4 तो 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 6 तो 2 का स्क्वायर। √4 प्लस 4 कितना हो गया? 8 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2√2, क्योंकि 8 को हम लोग सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। इसका तो पेयर निकल गया लेकिन इसका नहीं निकलेगा, 2√2 मात्रक, ऑप्शन नंबर बी। जब भी आपको डिस्टेंस दूरी निकालने दे तो बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाल दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दोनों के बीच का मध्य बिंदु क्या होगा। अगर मध्य बिंदु निकालना है तो मध्य बिंदु x और y कोऑर्डिनेट में, जैसे मान लीजिए ये रेखा है, इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो इस छोर का मान 2 और 5 दिया है, मतलब x1 और y1 दिया है। ये छोर 4 और 7 है, इसको हम लोग x2 और y2 रख लेते हैं। इस छोर का x और y निकालना है। तो जब मध्य बिंदु बोले तो सिंपल एक फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु x का मान निकालना है, x कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक निकालना है। तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़िए तो x1 प्लस x2/2 और y निकालना है तो y1 प्लस y2/2। तो सीधा जोड़ दीजिए, 2 और 4 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 निकल गया और 5 7 12 12 को 2 भाग देंगे तो 6 निकल गया। 3 और 6 कहीं है, ऑप्शन नंबर सी। एकदम सिंपल, मध्य बिंदु निकालना है, फर्स्ट x1 सेकंड x2, दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यदि बिंदु a 2 3 4k और 6 - 3 समरेखी हो तो k का मान निकालिए। इस तरह से त्रिभुज में, इस त्रिभुज के फॉर्मूला पर बनेगा, जिसका समरेखी होता है तो उसका त्रिभुज का मान कितना होता है? 0 होता है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर होगा y3 माइनस y1, फिर होगा प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को अगर हम सॉल्व कर देते, 0 हो गया तो 1/2 हो जाता है x1। तो शुरू वाला x1 हो गया 2, यहाँ 2 पुट करेंगे
y2 माइनस y3, तो ये y1, ये y2, ये y3, तो y2 में y3 घटेगा तो k का k और माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है, प्लस x2 का मान कितना हो गया 4, यहाँ 4 पुट करेंगे, y3 माइनस y1, तो y3 माइनस 3 तो माइनस 3 में माइनस 3 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 6 प्लस x3 का मान कितना हो गया 6 के बाद y1 माइनस y2, तो y1 हो गया 3 और y2 हो गया k, तो 3 माइनस k इधर भी हो जाएगा। अब चूंकि इसको लंबा खींचेगा लेकिन हम कोशिश करेंगे छोटा कर दें, 2 को इससे गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 गुना k तो 2k, 2 तिया 6 हो गया, 4 और गुना 6 तो माइनस 24 हो गया, प्लस अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 6 गुना 3 तो 18 और 6 गुना माइनस के तो माइनस 6k। अब ये 0 का 0 2k और यहाँ 6k तो कितना हो गया माइनस 4k। और यहाँ देखिए 18 2 20 और 24 और 24 और 24 हो गया 0, तो खत्म हो गया, ये तीनों कट गया। अब यहाँ k का मान क्या हो गया 0 बाय माइनस 4 इक्वल टू 0, इसलिए k का मान क्या निकलेगा 0, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरह के सवाल ऐसे ही बनाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बिंदु 5 6 1 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष का अनुपात किस रूप में विभाजित करेगा, किस अनुपात में वो विभाजित करेगा। मान लीजिए ये रेखा है, रेखा में इसका जो अक्षांश है वो है 5 और माइनस 6, इसका अक्षांश है माइनस 1 और माइनस 4। ये y अक्ष काटेगा तो x का मान x y तो कोऑर्डिनेट होंगे निर्देशांक, तो जब y अक्ष काटेगा तो x का मान 0 फिक्स होता है। अगर y अक्ष की जगह x अक्ष रहता तो y का मान 0 फिक्स होता है। तो चलिए यहाँ पर हम 0 निर्देशांक से हम लोग उसका अनुपात निकालेंगे। तो 0 निर्देशांक है x, तो x का मान होता है x1 m2 और x2 m1 बाय m1 प्लस m2। तो x का मान यहाँ पर कितना भैया 0, x1 कितना यहाँ पे 5, m2 का m2 प्लस अब यहाँ से x2 का मान कितना हो गया -1, m1 का m1 बाय m1 प्लस m2। अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तिरछी गुना ये इसके साथ गुना होकर 0 होगा कि नहीं, होगा ही। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 5m2 और ये प्लस माइनस माइनस 1m1। अब हमको ये 1m1 इधर आएगा क्योंकि माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1m1 1 इंटू m1 बराबर 5 इंटू m2। अब हमको निकालना है अनुपात, क्या निकालना अनुपात m1 बटा m2, तो ये इधर आएगा तो m1 बाय m2 बराबर 5 बटा 1 अर्थात 5 अनुपात 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने, इसका फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और उसके बाद x3 तो y1 माइनस y2, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। मान पुट करिए और आंसर लाइए। 1/2 x1 का मान कितना है भैया, x1 हो गया 5, y2 हो गया 7 माइनस और y3 हो गया -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस x2 का मान यहाँ से 4, y3 तो y3 हो गया -4, y1 हो गया 2 तो -2 प्लस x3 हो गया 7 और y1 जो है y1 कितना है तो y1 हो गया 2, तो 2 माइनस y2 हो गया 7 -7। देखिए कैसे जाने कौन y1 x1, तो शुरू का x1 x2 x3 y1 y2 y3 सिंपली लेना है। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 5 गुना 7 4 11 हो गया प्लस 4 गुना 4 2 -6 हो गया प्लस 7 गुना 7 और ये -5 हो गया। अब ये हो गया 1/2 11 5 55, 11 6 चौक 24, 7 5 35। इसको सॉल्व कीजिए 1/2। अब यहाँ हो गया 55 माइनस 5 4 9 और 3 2 5 54, तो हो जाएगा 1/2 गुना -4 2 दूनी 4 -2 मात्रक स्क्वायर,
माइनस 2 मात्रक स्क्वायर कहाँ है, माइनस 2 मात्रक स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए। तो माइनस कभी एरिया में आता नहीं है, इसलिए इसको हम प्लस में रखेंगे। एरिया कभी माइनस में आता है रे घोंचू, 9 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर यहाँ दिया हुआ है आंसर 9 का बी, ठीक है। कभी भी माइनस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा तब इसको प्लस में लिखेंगे। 10 नंबर है ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज मान लीजिए ये है, समांतर चतुर्भुज का जो ये मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट मान लीजिए मध्य बिंदु एक्स वाई है, तो एक्स वाई चाहे इधर से लें चाहे इधर से लें, दोनों का मध्य बिंदु सेम होता है। तो ये मध्य बिंदु अगर हम इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, तो ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु जो होगा x1 प्लस x2/2 होगा। और अगर हम इसका मध्य बिंदु लेंगे तो इसका भी x1 x2/2 होगा। सिंपली वही करके, क्योंकि दोनों के लिए x का मान सेम होगा, हमको निकालना है p, ये x है, ये x है, ये भी x है, ये भी x और ये भी x है। तो पहले ए सी का मध्य बिंदु निकालेंगे, ए सी का x के लिए। तो x का मध्य बिंदु x1 प्लस x2, तो a और c में x1 कौन है भैया 6 प्लस 9/2, ये x का वैल्यू है, बराबर यही x इधर होगा bd, तो bd के लिए 8 और p, तो 8 प्लस p/2, तो 2 2 कट गया, 9 6 15, 8 प्लस p, तो p का मान 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा भैया 7, तो ऑप्शन नंबर सी। इस तरह ये सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। मजे से पढ़िए, खुश रहिए और एकदम गर्दा उड़ा के मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मजे से तैयारी कीजिए। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।